अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 11 अकाउंट पार्ट 5 सीखने वाले हैं, जिसकी रकम दी हुई है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो रकम दी हुई है उसके हिसाब से गिनती करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे आदित्यनो રોકડમેળ તારીખ 31/10/2015ના રોજ 9000 બેંક સિલક દર્શાવતો હતો। रोकड़मेळ मुजब बैंक सिलक का मतलब आपको पता है उधार। रोकड़मेळ मुजब बैंक सिलक का मीनिंग होता है उधार बाजू 9000। पासबुक प्रमाणेनी बेंकनी बाकी साथे मळती न हती, वो तो नहीं मिलती। नीचेना माहिती परथी आदित्यनो बैंक सिलक मेळ तैयार करो। अब पहली एंट्री 51,000 चेक बैंक में भरेला। अब मैं यहाँ पर साइन करके आपको नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट ही गिनती बताऊंगी। जब ज़रूरत लगी तो साइन करके बताऊंगी, अगर ज़रूरत नहीं लगी तो डायरेक्ट ही गिनती बताऊंगी आपको। 51,000 चेक बैंक में भरेला, जेमांथी 41,000 चेक 31/10/2015 सुधी बैंक में जमा थयेल छे। 51,000 के चेक लेकिन जिसमें से सिर्फ 41,000 के ही चेक बैंक में जमा हुए, यानी 10,000 के चेक जमा नहीं हुए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भरेल परंतु जमा नहीं थयेल। तो जमा नहीं हुए तो हमको जमा करने हैं। कितने चेक जमा करने हैं? सिर्फ 10,000 के, क्योंकि बाकी के 41,000 के जमा हो गए, सिर्फ 10,000 के जमा नहीं हुए। जो जमा नहीं हुए उसको जमा कर देने। 2300 एक चेक लखेलो और रोकड़मेळमां नोंधेल, परंतु लेणदारों ने आपवानो रही गयेलो छे। लखेल परंतु लेणदारों ने नहीं आपेल। तो जब हम लोग लेणदारों को पैसा देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पैसे बैंक में से माइनस हो जाता है, लेकिन लेणदारों को पैसा पहुंचा ही नहीं है, तो माइनस नहीं हुआ है तो हमको उसको माइनस करके बताना है। माइनस नहीं हुआ है तो माइनस करना है, जमा नहीं हुआ है तो जमा करना है। बैंक के हिसाब से हमको चलना है। अगर बैंक में नहीं जमा हुआ हम जमा करेंगे, अगर बैंक में जमा हुआ है तो जमा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बैंक में जमा हुआ है तो हमको उधार एंट्री करनी है, अगर उधार हुआ है तो हमको जमा एंट्री करनी है। अभी यहाँ पर हमारा जो भरे हुए चेक थे वो जमा नहीं हुए थे, तो जमा एंट्री कर देनी है। अभी यहाँ पर लिखे हुए चेक की उधार एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन उधार नहीं हुई है, तो हम उसकी उधार एंट्री करेंगे। टोटल चेक थे 2300 के, वो 2300 के चेक थे, ये 2300 की एंट्री हमने यहाँ पर लिख दी है। नंबर 3, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस थी वीमा प्रीमियमना 1700 चूकव्या छे, जेनी नोंध रोकड़मेळमां करवामां आवती नथी। बैंक ने पैसे चुकाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रिक सर्विस ना बैंके चूकवेल। बैंक ने चुकाए तो हमारे खाते में से माइनस हुए, तो हमको उसको क्या करना है? प्लस करना है। हमारे खाते में से बैंक ने चुकाया, माइनस हो गए, हमको उसको प्लस करके बताना है। नंबर 4, चौथे नंबर की एंट्री, एक ग्राहके आदित्यना बैंक खाता में 3200 बारोबार जमा करावी दीधेल। ग्राहके बारोबार बैंक में जमा करावेल। 3200 का चेक बारोबार बैंक में जमा कराया है, करावी दीधेल, जेनी जानकारी आदित्य ने 2/11/2015 रोज मળી। जानकारी मिली है लेकिन 10वें महीने नहीं मिली, 11वें महीने मिली है, तो हम बैंक सिलक में 11वें महीने का नहीं 10वें महीने का बना रहे। तो यहाँ पर जो जमा किए उसकी एंट्री हम उधार में करेंगे, 3200 रुपये उधार बाजू पर। अब इसके बाद की एंट्री नंबर 5, बैंके नोंधेल बैंक चार्जिस 70 रोकड़मेळमां भूलथी 2 વાર नोंधाई गया छे। बैंके नोंधेल बैंक चार्ज उधार होता है, 70 रोकड़मेळमां भूलथी 2 વાર नोंधाई गया छे। अब यहाँ पर हमको गिनती की ज़रूरत है। यहाँ पर है कैश बुक और यहाँ पर है पासबुक। यहाँ पर बैंक चार्ज 70 एक बार उधार हुआ है, तो यहाँ पर हमको एक बार 70 उधार करना चाहिए था, जिसके बदले इसको 2 बार उधार यानी 140 2 बार गिनती हो गई है। यहाँ पर एक बार 70 लिखा है, यहाँ पर भी एक बार 70 लिखना चाहिए था, जिसके बदले 2 बार 70 लिख लिया है। तो यहाँ पर तो एक बार 70 लिखा ही हुआ है, तो दूसरी बार भी हमको यहाँ पर 70 उधार एंट्री करनी पड़ेगी।
ભૂલથી રોકડ મેળમાં 2 વાર નોંધાયેલ बैंक चार्जेस, क्या 2 बार नोंधा है उसकी भी तो बात बतानी पड़ेगी। बैंक चार्जेस 70 रुपया। नंबर 6 छठे नंबर की आम नोंध 6750નો ચેક 27/2015ના રોજ બેંકમાં ભરેલ તે નકરાયો, જેની માહિતી આદિત્યને 1/11/2015ના રોજ મળી। यहाँ पर चेक कैंसिल हुआ, भरा हुआ था चेक लेकिन वो चेक कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर हमारी जमा एंट्री बता रही है, लेकिन वो चेक के पैसे हमारे पास आए नहीं, आना चाहिए था लेकिन नहीं आए, कैंसिल बता रहा है। हमको यहाँ पर प्लस में एंट्री बतानी है। कितने का चेक है? 6750। चेक नकरायो जेनी रोकड़ मेळમાં नोंध नहीं। हमको इसको प्लस में बताना पड़ेगा 6750। नंबर 7 4780નો ચેક લખેલો, જેમાંથી 1770ના ચેક 2/11/2015ના રોજ બેંકમાં રજૂ થયા હતા। 4780 में से 1770 के चेक बाद में बैंक में रजू हुए थे, जब रजू होने चाहिए थे उस वक्त रजू नहीं हुए। 3010 के चेक लखेल परंतु रजू नहीं थયેલ, लखेल परंतु रजू नहीं थયેल चेक 1770। 4780 में से 3010 के चेक बैंक में जमा हो गए थे, लेकिन 1770 के बैंक में चेक उधार हो गए थे। 1770 के चेक बैंक में उधार नहीं हुए थे, लिखे हुए थे, हमारे खाते में से कट हो जाने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं थे, तो वो जो उधार नहीं हुए उसकी हम उधार एंट्री करेंगे। अब इसके बाद 8 नंबर की एंट्री 1320નો चेक बैंक में भरेल परंतु तेनी नोंध रोकड़ मेळમાં કરવામાં આવી નથી। एक जो चेक है उसको बैंक में यहाँ पर पासबुक और ये यहाँ पर कैश बुक, इसको बैंक में प्लस हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। आ चेक 31/10/2015ના रोज सुधी बैंक द्वारा वसूल थયેલ નથી। ये चेक को बैंक में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इतनी तारीख तक ये जमा भी नहीं हुए। पासबुक में इसको जमा करना था, पासबुक में भरा हुआ था तो पासबुक में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी नोंद हमने कैश बुक में नहीं की। अब हुआ ऐसा कि 31 तारीख को ये बैंक में भी जमा नहीं हुआ, तो दोनों जगह माइनस की एंट्री है, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये चेक ना कैश बुक में लिखा हुआ है ना पासबुक में आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब 9 नंबर की एंट्री करेंगे। बैंक के पासबुक में 130 बैंक व्याजना जमा કર્યા છે। चलो बैंक के बैंक व्याजना जमा કર્યા, उसने जमा किया, हम उधार करेंगे। हम उधार करेंगे 130। आगे અને बैंक चार्जेसना 60 उधारिया છે। बैंक चार्जेसना उधारे तो उधार आए तो हम यहाँ पर जमा कर देंगे। जेनी नोंध रोकड़ मेळમાં થયેલ નથી। રોકડ મેળની આય બાજુનો સરવાળો ભૂલથી 9 વધારે લેવાઈ ગયો છે। આય બાજુનો વધુ લેવાયેલ સરવાળો ભૂલથી આય બાજુનો વધુ સરવાળો, आय यानी उधार बाजू, आय यानी उधार बाजू पर कितने रुपये ज़्यादा ले लिए हैं? 900 रुपये ज़्यादा ले लिए हैं। आय बाजू पर 900 रुपये ज़्यादा ले लिए हैं, तो हमको उसको सरभर करने के लिए यहाँ पर ये कैश बुक होती है, ये यहाँ पर पासबुक होती है। अब कैश बुक में भी 2 साइड होती है, पासबुक में भी 2 साइड होती है। ठीक है, तब यहाँ पर कैश बुक में एक होती है आय बाजू और एक होता है व्यय बाजू। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। आय का मतलब यहाँ पर पैसा आना और व्यय का मतलब यहाँ होता है पैसा जाना।
अब यहाँ पर आय बाजू पे सरवाड़ा ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब प्लस हुआ है, तो हमको दोनों का सरखा करने के लिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर 900 रुपये प्लस में लिखेंगे, जमा में। नंबर 11, 1200ની લેણી હુંડી બેંકમાં વટાવેલ જે 28/10/2015 रोज नकराएल। एक लेनी हुंडी कैंसिल हुई है, लेनी हुंडी यानी लेने का पैसा कैंसिल हुआ है। बैंक के नकरावणी खर्च 20 सहित पासबुक में उधार है। चलो पासबुक में उधार किया है तो हम जमा करेंगे, एंट्री लिखी हुई है। लेनी हुंडी नकराएल, लेनी हुंडी नकराएल अने नकरामणी खर्च। टोटल रकम कितनी हुई, 1200 की लेनी हुंडी कैंसिल हुई और उसके ऊपर 20 रुपये खर्चा हुआ, यानी 1220। अब इसके बाद नंबर 12, एक मास बाद पाकती 7000ની દેવી હુંડી 700ની દેવી હુંડી બેંક મારફત 30ના રિબેટથી 30/10/2015ના રોજ चुकवेल, जेनी नोंध रोकड़ मेळમાં થયેલ નથી। हमने चुकाया है तो हमारे पास से पैसा गया होगा। देवी हुंडी जे बैंके चूकवेल है, जो रोकड़ मेळમાં नोंधेल नहीं, बैंक ने हमारा पैसा चुका दिया है। तो हमारे पास से बैंक में से पैसा गया, यहाँ पर माइनस बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई नोंद नहीं है, यहाँ पर प्लस बता रहा है। कैश बुक में यहाँ पर यहाँ पर प्लस बता रहा है। हमने तो यहाँ पर चुका दिए तो हमारा माइनस बता रहा है। कैश बुक में प्लस बता रहा है तो हमको भी यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, प्लस बताना पड़ेगा। बैंके चूकवेल देवी हुंडी 30/10/2000ના રોજ चूकवेल, जेनी नोंध रोकड़ मेळમાં થયેલ નથી। तो एक और तरफ से बोलूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ एक मास बाद पाकती 700ની देवी हुंडी बैंक द्वारा चूकवेल, बैंक में से चुका है तो बैंक में से माइनस हुआ है तो हमको यहाँ पर प्लस बताना है, 700 की हुंडी। अब हम दोनों का टोटल करेंगे, तो यहाँ का टोटल ज़्यादा आने वाला है, यहाँ का टोटल कम आने वाला है। आपको यहाँ पर दोनों का टोटल करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रोकड़ मेळ मुजब, तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, पासबुक मुजब। यहाँ का टोटल ज़्यादा आने वाला है, पासबुक मुजब जमा का टोटल ज़्यादा आने वाला है, उधार का टोटल कम आने वाला है। हमको यहाँ पर पैसे ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर पासबुक मुजब बैंक ओवरड्राफ्ट आया, यहाँ का टोटल ज़्यादा आया उधार बाजू का, तो ओवरड्राफ्ट आया। इस तरह का यहाँ पर दाखला होगा।